अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ टीचर। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 मैथ 10th क्लास का स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जी मसावात। दो दर्जी मसावात को सोल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड यूज होते हैं। तो तीन मेथड हमारे पास फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फैक्टराइजेशन के बारे में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 में सीखेंगे, जो कि हमारा आज का लेक्चर है। इसी तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो सा, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर जो सा है, ये हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखेंगे। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का जो पैटर्न है हमारे पास, जो तरीकेकार है हमारे पास, उसको हम लोग इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की है। तो आइए आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा लेक्चर आज का फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहला पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 1 जो लिखा हुआ है, जो कि हमारे पास बुक में इस तरह से है कि एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की हम लोगों ने फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन को उर्दू में तज्जी कहा जाता है। तज्जी करने का हमारे पास क्या तरीकेकार है, क्या पैटर्न है, उसको हमने देखना है। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी इक्वेशन को देखना है कि हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल की जो पावर है हमारे पास ज्यादा से ज्यादा वो हमारे पास 2 है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर हमारे पास 2 हो तो ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करने के लिए आप लोगों के पास सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई है और जो लास्ट पे आप लोगों के पास विदाउट एक्स के आप लोगों के पास वैल्यू है, इन दो वैल्यूज को आप लोगों ने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो -20 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप लोगों के पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -20 दैट इज इक्वल टू -20। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने सेंटर में देखा तो हमारे पास यहाँ पर -1 है, ये हमारे पास आ गया -1। तो दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, एक माइनस का 20 और दूसरे नंबर पे हमारे पास माइनस का 1। अब आप लोगों ने फैक्टराइजेशन करने के लिए यहाँ पर आप लोगों ने दो ऐसे वैल्यूज देखनी है जो कि मल्टीप्लाई करवाया जाए जिन दो वैल्यूज को, तो 20 आए, प्लस या माइनस करवाया जाए तो हमारे पास 1 आए। तो ऐसी कौन सी दो वैल्यूज हो सकती हैं, हम लोगों ने देखना है कि 20 कौन कौन से टेबल में आता है। ये आप लोगों के पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 होता है। इसी तरह से आप लोगों के पास 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 होता है आप लोगों के पास। इसी तरह से 10 के टेबल में, 4 के टेबल में भी आप लोगों के पास 20 आता है। तो बहरहाल इन दो फैक्टर्स को प्लस या माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास 1 नहीं आ रहा। इन दो वैल्यूज को प्लस माइनस करने से हमारे पास 1 आता है। तो आप लोगों के पास मल्टीप्लाई करवाने से 20 आना चाहिए, प्लस या माइनस करवाने से हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ से माइनस का 1 आना चाहिए। तो वो आप लोगों के पास ये दो फैक्टर्स हैं। तो आप लोग यहाँ पर अगर माइनस का 5 लें, प्लस का 4 लें, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास -1। माइनस के 5 को मल्टीप्लाई करवाएं प्लस 4 के साथ, तो आप लोगों के पास माइनस का 20 आएगा। अब ये जो दो फैक्टर आप लोगों ने तलाश किए हैं, इन दो फैक्टर्स को आप लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन में मिड टर्म की जगह पे पुट करना है। तो एक्स का स्क्वायर -5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास मिड टर्म ब्रेक का पैटर्न होता है, जिसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने माइनस का 5x प्लस 4x यहाँ पर मिड टर्म की जगह पर 5 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, -1 आएगा आप लोगों के पास। इन दो वैल्यूज में से इसके बाद कॉमन निकालना है तो x कॉमन आएगा, 2x है, एक बाहर आ गया, एक x अंदर आ गया, यहाँ से x बाहर निकलेगा तो माइनस का 5। इसी तरह से इन दो वैल्यूज में से कॉमन निकालेंगे, प्लस का 4 कॉमन आएगा, बाकी हमारे पास x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस 4 को x से मल्टीप्लाई करवाएं 4x, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 20। इसी तरह से x माइनस 5 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, इसको कॉमन निकाल लें तो x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा हमारे पास x प्लस 4। ये हमारे पास x प्लस 4 आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इस वैल्यू को सेपरेट 0 के इक्वल करें, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप लोग 5 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू प्लस 5, इधर माइनस का 5 है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर हमारे पास प्लस का 5। नेक्स्ट इस वैल्यू को अगर देखते हैं तो आप लोगों के पास 4 दूसरी साइड पे जाएगा तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू -4। तो आप लोगों के पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन के दो आंसर आ गए हैं, एक हमारे पास आ गया 5 और दूसरा हमारे पास माइनस का 4, और ये हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट होगा। इस तरह से आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो ये हमारे पास पहला पार्ट था, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज नंबर 1.1 में से। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 हमारे पास लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सेम आप लोगों ने इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले 3y का स्क्वायर वैसे आ जाएगा इज इक्वल टू, y को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे y का स्क्वायर
y को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -5y, इन दोनों वैल्यूज को उठा के ले आए तो आप लोगों के पास आएगा 3y का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ये प्लस का y स्क्वायर है, इस साइड पे आके माइनस का, ये प्लस माइनस वाली वैल्यू इस साइड पे आके प्लस का y 5y इज इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर में से जब y स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इन दोनों में से कॉमन निकालें तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, कुछ इस तरह से वैल्यू हमारे पास कॉमन आती है कि y कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा आप लोगों के पास 2y प्लस यहां से बचेगा हमारे पास 5 इज इक्वल टू 0। इन दो वैल्यूज में से हम लोगों ने y कॉमन निकाला, बाकी हमारे पास बचेगा 2y प्लस 5, तो ये हमारे पास 2y एंड प्लस 5 आ गया। इस तरह से y इज इक्वल टू 0, इस वैल्यू को सेपरेट 0 के इक्वल किया, दिस वन इज 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से y का एक आंसर तो हमारे पास आ गया, दूसरा आंसर y इज इक्वल टू, ये आप लोगों के पास 2y इज इक्वल टू 5 दूसरा पे जाएगा -5 एंड y इज इक्वल टू -5/2, तो आप लोगों के पास एक आंसर 0 है, दूसरा माइनस का 5/2 है। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, जो कि हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x का स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, तो हमारे पास सबसे पहले एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू हमारे पास दूसरे पे जाएगी, तो आप लोगों के पास आएगा 17x स्क्वायर प्लस का 32x, 4 भी दूसरे पे जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव 4 है, उधर जाकर आप लोगों के पास माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, इस साइड पे 0 लगाएंगे, उस साइड पे आप लोगों के पास इससे फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आप लोगों ने सबसे पहले 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास यहाँ पर माइनस का 68 आ जाएगा। इसी तरह से 32 आप लोगों के पास एज इट इज, ये पॉजिटिव का है, तो आप लोगों ने दो ऐसे फैक्टर तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास -68 आए, और जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास माइनस का 32 आ जाए। तो ऐसे आप लोगों ने दो फैक्टर तलाश करके यहाँ पर पुट करने हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर 68 कौन कौन से टेबल में आता है, तो 68 कौन कौन से टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टेबल्स में आता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर 2 के टेबल में, तो 2 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं 34 के साथ, तो 34 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 68 आएगा, और इन्हीं दो वैल्यूज को प्लस माइनस करेंगे तो 32 भी आ जाएगा। ये 2 के टेबल में सबसे पहला फैक्टर हमारे पास आ गया यहाँ पर। तो अगर आप लोग यहाँ पर प्लस का 32 चाहते हैं तो हमारे पास आएगा 34 पॉजिटिव और माइनस का 2, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो 32 हमारे पास पॉजिटिव आएगा। अब आप लोगों ने ये दो वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है, तो हमारे पास आएगा 17x का स्क्वायर प्लस 34x माइनस का 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इन दो वैल्यूज में से अगर कॉमन देखें तो आप लोगों के पास कॉमन यहाँ पर आ रहा है 17x, अंदर बचेगा हमारे पास यहाँ पर x प्लस 2, इन दो वैल्यूज में से माइनस का 2 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखें आप लोगों के पास 17x को x से मल्टीप्लाई करवाया 17x स्क्वायर, 17x को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 34x, 2 को x से मल्टीप्लाई करवाया 2x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 प्लस माइनस माइनस, जब बाहर माइनस कॉमन लेते हैं अंदर दोनों वैल्यूज के साथ पॉजिटिव साइन आता है, और उसके बाद आप लोगों के पास ये वाला फैक्टर यहाँ पर कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 को कॉमन निकालेंगे, बाकी हमारे पास आएगा 17x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आप लोग x प्लस 2 को सेपरेट 0 के इक्वल करें एंड 17x माइनस 2 को सेपरेट 0 के इक्वल करें, तो x का एक आंसर माइनस का 2 और x का दूसरा आंसर हमारे पास यहाँ से आएगा 2 को दूसरे पे लेके जाएंगे पॉजिटिव का, 17 उधर जाकर डिवाइड, x इज इक्वल टू 2/17, ये हमारे पास दो आंसर आ गए, एक x का आंसर -2 और दूसरा आंसर हमारे पास आ गया यहाँ से 2/17, तो माइनस का 2 एंड 2/17, ये दो हमारे पास यहाँ पर आंसर हैं जो कि सॉल्यूशन सेट में शामिल होंगे। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। इसके बाद हम लोग चलते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर कि सबसे पहले हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152, ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में सब वैल्यूज को सबसे पहले एक साइड पे इकट्ठा करते हैं, तो आप लोगों के पास आएगा x का स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को जब आप लोग सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के लिए 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस 152 के साथ, तो आप लोगों के पास आएगा माइनस का 152 और ये हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर माइनस 11, तो आप लोगों के पास मल्टीप्लाई करवाने से आना चाहिए माइनस का 152 प्लस या माइनस करवाने से हमारे पास आना चाहिए यहाँ पर माइनस का 11। तो आप लोगों के पास ऐसे दो फैक्टर जो कि कुछ इस तरह से होते हैं, 19 मल्टीप्लाई बाई 8, 19 को जब 8 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आप लोगों के पास आता है 152
और इन दोनों को जब प्लस माइनस करते हैं 19, अगर आप लोग पॉजिटिव का रखें 8, अगर आप लोग नेगेटिव का रखें तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ से -11। तो ये वाली वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव आती है अगर नेगेटिव का 19 रखते हैं आप लोग। तो इस वैल्यू की जगह दो फैक्टर पुट करते हैं हम लोग, हमारे पास आएगा x का स्क्वायर -19x प्लस का 8x माइनस का 152 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, x कॉमन, अंदर बचेगा हमारे पास x -19 प्लस का 8 कॉमन निकालेंगे, बाकी बचेगा x -19 इज इक्वल टू 0। x -19 इसमें भी और इसमें भी x -19 कॉमन आ गया, बाकी बचेगा हमारे पास x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x -19 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, इस तरह से x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस का 19 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 8। यहाँ पर प्लस का 8 है, उधर जाके माइनस का 8, तो आप लोगों के पास यहाँ पर दो आंसर x के आगे, एक आ गया 19 और दूसरा आ गया हमारे पास -8, जो कि हमारे सोल्यूशन सेट में शामिल होंगे। तो ये थे हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 4 पार्ट। बाकी 2 पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर देखेंगे। अल्लाह हाफिज।